फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6313। लास्ट क्लास में हमने इसके 48 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चंस हम अब इस क्लास में करेंगे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में जो कॉफी उत्पादन है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन उन पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, इसकी कृषि पश्चिम घाट है, इसकी उच्च भूमियों पर की जाती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, भारत में जो अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका कॉफी है वो उगाई जाती है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। कॉफी एक क्या है? उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफी की 3 किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? अरेबिका, रोबोस्ता व लिबेरिका हैं। इसकी कृषि जो कर्नाटक है, केरल है व तमिलनाडु, उसमें जो पश्चिमी घाट है, इसकी जो उच्च भूमि है उन पर की जाती है। और देश के समस्त कॉफी उत्पादन है उसका 2/3 से अधिक भाग अकेले कौन से राज्य से आता है? तो अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। कितना? 2/3 भाग इसका। भारत है उसमें अधिकांशतः उत्तम किस्म की कौन सी? अरेबिका कॉफी है, उसका उत्पादन किया जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है इसमें बहुत मांग है। भारतीय कॉफी अपनी उच्च गुणवत्ता व कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ कॉफियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड इस्पात केंद्र है, दूसरी साइड इनकी अवस्थिति है। तो यहाँ पे फर्स्ट है शेफील्ड, ये कहाँ पे? यूके में, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है पीटर्सबर्ग, रूस, तो ये रूस में नहीं है, ये गलत है, ये अमेरिका में है। थर्ड दे रखा है तियानिस्तिन, ये चीन में है, तो ये भी करेक्ट है। ऊपरी युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही सुमेलित है। सही सुमेलित है कौन कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड सही सुमेलित है और सेकंड वाला गलत है। जो पीटर्सबर्ग है ये वाला, तो इस क्षेत्र का महत्व अब कम हो रहा है और इसे अब अमेरिका का क्या कहा जाता है? रस्ट बाउल कहा जाने लगा है। रस्ट बाउल। क्वेश्चन नंबर 51 है, नाभिकीय ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है पृथ्वी की जो परपट्टी है इसमें थोरियम है, इसकी तुलना में यूरेनियम अधिक पाया जाता है, तो फर्स्ट वाला ही गलत है। यहाँ पे यूरेनियम जो थोरियम है ये ज्यादा पाया जाता है यूरेनियम से। ये पृथ्वी की परपट्टी में यूरेनियम की तुलना में कितना? 3.5 गुना अधिक थोरियम पाया जाता है। सेकंड दे रखा है आंध्र प्रदेश यूरेनियम भंडार वाला अग्रणी राज्य है और इसके बाद झारखंड का स्थान है, तो सेकंड वाला तो करेक्ट है। थर्ड दे रखा है भारत में थोरियम भंडार है, इनकी तुलना में यूरेनियम है वो भंडार अधिक है, तो थर्ड वाला गलत है। भारत के पास उपलब्ध जो थोरियम भंडार है वो लगभग कितना है? 3 लाख टन है इसके होने का अनुमान है, जो कि यूरेनियम है इसकी तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो 51 का आंसर हमारा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। कौन सा वाला? सेकंड। और फर्स्ट और थर्ड है ये दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, लिथियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है इसमें लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका में स्थित लिथियम समृद्ध क्षेत्र को संदर्भित करता है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सेकंड दे रखा है चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, तो सेकंड वाला गलत हो गया क्योंकि चीन है इस सूची में 6ठे नंबर पे आता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। बोलीविया है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, जो दक्षिण अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल है उसका 1/3 है। बात करें लिथियम की, तो यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है? Li होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो होता है 3 होता है। यह एक नरम चांदी जैसी सफेद क्षार धातु है। मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्का ठोस तत्व है। लिथियम है ये बैटरियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनका एक महत्वपूर्ण घटक है। लिथियम ट्रायंगल है, इनमें 3 देश हैं। फर्स्ट पर तो बोलीविया है और लिथियम ट्रायंगल है उसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना और चिली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में खनिज संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है उन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत में अधिकांश जो धात्विक खनिज हैं ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है दामोदर सोन महानदी और गोदावरी घाटियों में भारत का लगभग 90% कोयला भंडार मौजूद है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है।
भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन जो क्रिस्टलीय शैल हैं उनमें पाए जाते हैं। और कोयले का कितना 97% भाग दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी नदी हैं, इनकी घाटियां हैं, उनमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के किस चरण को जनसंख्या विस्फोट है इसकी अवधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है 1951 1981। 1951 से 1981 के दशक है, इसको भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जनसंख्या विस्फोट देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत जो वार्षिक वृद्धि दर कितनी 2.2% तक ऊंची रही। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कोयला, सेकंड है बॉक्साइट, थर्ड है तांबा। उपयुक्त में से कितने सामान्यतः अपसादी पदार्थ में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केवल एक। कौन सा पाया जाता है? जो कोयला है ये पाया जाता है अपसादी पदार्थ में। कोयला है सामान्यतः अपसादी चट्टान है उनमें पाया जाता है, जहाँ यह कोयलाकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। और ये जो बॉक्साइट है ये सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे ये पाया जाता है। और तांबा है, तांबा कहाँ पर? ये आमतौर पर सल्फाइड और ऑक्साइड खनिजों जैसे कि कैल्कोपाइराइट, बोर्नाइट और मेलाकाइट है इसके रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल एक पाया जाता है। कौन सा? कोयला। बॉक्साइट और तांबा है ये अपसादी पदार्थ में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 56, प्राय सुर्खियों में रहा पद यामानाका संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आंसर है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेट कोशिकाएं हैं उनमें से संबंधित पुनर्योजी चिकित्सा इसमें प्राप्त एक सफलता। ओपन एआई है, इसने प्रोटीन इंजीनियरिंग है इसमें कदम रखते हुए एक मॉडल कौन सा GPT-4b माइक्रो विकसित किया है। यह मॉडल यामानाका फैक्टर से उसको बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वायत्त पहल शब्द है इसका उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप्स, महिलाओं और युवा उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल। तो जो सरकारी पहल ई मार्केट प्लेस है जैम, इस पर स्वायत्त पहल के रूपांतरकारी प्रभाव है। इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं। जैम है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सरकारी खरीदारों द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक संपूर्ण एंड टू एंड समाधान है वो प्रदान करता है। स्वायत्त है, इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है स्टार्टअप महिलाओं और युवाएं हैं उनको ई लेन देन के जरिए लाभ, स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन इनिशिएटिव्स है। और इसे 2019 है। इसमें महिला उद्यमियों, युवाओं, स्टार्टअप, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों, MSEs और स्वयं सहायता समूह जो SHGS है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनके लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत हैं इन पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, पवन, सौर ऊर्जा। उपरोक्त में से कितने परंपरागत स्रोत के रूप में माने जाते हैं? पहले हम देखते हैं कि परंपरागत स्रोत क्या हैं। तो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वे हैं जिनका लंबे समय से परंपरागत रूप से उपयोग किया जाता रहा है। इनमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जैव भार मतलब बायोमास जैसे कि जलाऊ लकड़ी आदि शामिल हैं। और ये गैर नवीनीकरणीय होते हैं जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और ये समाप्त हो सकते हैं। इसके विपरीत जो गैर परंपरागत मतलब नवीनीकरणीय जो है स्रोत है, ये ऊर्जा स्रोत सतत पुनः पूर्ति योग्य होते हैं और पर्यावरण है उसके लिए अधिक अनुकूल होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा प्राकृतिक गैस और जलाऊ लकड़ी। ये दोनों स्रोत हैं, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन और सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है मतलब नवीकरणीय है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड पत्तन दे रखी, दूसरी साइड पे राज्य। फर्स्ट है पारादीप पत्तन ओडिशा में है तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है दीनदयाल पत्तन है, ये महाराष्ट्र में, तो ये गलत है। ये महाराष्ट्र में नहीं गुजरात के
के कक्ष है, इसमें स्थित कांडला जो स्वतंत्रता प्राप्ति इसके पश्चात विकसित किया गया पहला पत्तन था और इसे दीनदयाल पत्तन है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में हो गया। थर्ड दे रखा है मारमा गांव पत्तन है, ये कर्नाटक में है। तो ये भी गलत है, ये कर्नाटक में नहीं बल्कि गोवा में है। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, केवल फर्स्ट वाला सही सुमेलित है, सेकंड और थर्ड है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है एंथ्रेसाइट कोयला अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में अधिक कठोर एवं चमकदार होता है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है सभी प्रकार के कोयले की तुलना में जो बिटुमिनस कोयला है इसमें सबसे कम अशुद्धियां और सर्वाधिक कार्बन सामग्री पाई जाती है। तो ये गलत है, ये बिटुमिनस में नहीं बल्कि एंथ्रेसाइट कोयले में पाई जाती हैं ये सारी जो विशेषताएं खूबियां हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है, ब्रेटलैंड आयोग है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के अध्यक्ष नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड है, इन्होंने की थी, इसलिए इसे ब्रेटलैंड आयोग है वो कहा जाता है। इस आयोग ने 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट प्रकाशित की, इसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट है इसके नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश को 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया था, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है 7वीं योजना आयोग द्वारा देश को 15 व्यापक कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित करना भौगोलिक संरचना और जलवायु पर आधारित है, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इस्पात और कोयले के वैश्विक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है विश्व में पुनः प्राप्ति योग्य कोयला भंडारों में संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका हिस्सा सबसे बड़ा है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है चीन है वो विश्व का शीर्ष कोयला निर्यातक देश है, तो थर्ड वाला गलत है, चीन नहीं बल्कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है, ये शीर्ष कोयला निर्यातक देश है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ढोकरा शिल्प कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ढोकरा लोहे से निर्मित प्राचीन लौह धातु शिल्प है, तो फर्स्ट वाला गलत है, ये लोहे से नहीं बल्कि पीतल से निर्मित की जाती है, या पीतल या कांस्य से भी बोल सकते हैं इसको, लोहा नहीं है। सेकंड दे रखा है ढोकरा कलाकृति है, ये टुकड़ों में बनाई जाती हैं और फिर उन्हें जोड़कर एक अद्वितीय शिल्प है इसका निर्माण किया जाता है, तो सेकंड वाला गलत है। जो ढोकला कलाकृति है ये पीतल से निर्मित की जाती हैं और यह इस तथ्य में विशिष्ट होती है कि इन कलाकृतियों में कोई भी जोड़ या संधि नहीं होती है। यह विधि धातुकर्म कौशल को मोम तकनीक के साथ जोड़ती है जिसमें लुप्त मोम प्रक्रिया उसका उपयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पाम ऑयल ताड़ का तेल, सेकंड प्राकृतिक रबड़, थर्ड है कोको। उपयुक्त फसलों में से कितनी मुख्यतः विषुवतीय जो प्रदेशों में उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सभी तीनों, पाम ऑयल, प्राकृतिक रबड़, कोको, ये तीनों ही विषुवतीय प्रदेशों में उगाई जाती हैं। अन्य फसलें जो उष्ण आर्द्र विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु के लिए उपयुक्त हैं और बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? नारियल, चीनी, कॉफी, चाय, तंबाकू, मसाले, सिनकोना, केले, अनानास और साबूदाना आदि, ये सब शामिल हैं। नंबर 66, पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता है गठबंधन कोएलिशन फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबल एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय कन्वेंशन के तहत है वो किया गया था, तो फर्स्ट वाला ही गलत हो जाता है। सेकंड है भारत पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता गठबंधन उसका संस्थापक सदस्य है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है।